कभी किसी जिले के डीएम की छवि सिर्फ फाइलों तक सीमित होती थी, लेकिन आज सिद्धार्थ नगर के लोगों के लिए डीएम का मतलब है उम्मीद, भरोसा और समाधान। नाम है डॉक्टर राजा गणपति आर, एक ऐसा अफसर जो डॉक्टर भी है और दिलों का भी इलाज करता है। तमिलनाडु की धरती पर जन्मे इस युवा ने एमबीबीएस किया। डॉक्टरी के पेशे में जाने की पूरी संभावना थी, लेकिन शायद नियति ने इन्हें किसी और इलाज के लिए चुना था, समाज के इलाज के लिए। 2015 में ये आईएएस बने और तभी शुरू हुआ बदलावों का वो सफर जिसकी गूंज आज पूर्वांचल तक पहुंच चुकी है। जहां अफसर कुर्सी पर बैठते हैं, वहां ये अफसर खुद खेतों में खड़ा मिलता है, बच्चों के साथ खेलते, और ये सिर्फ समस्याओं को सुनते नहीं, हल भी करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य विभाग में जो निदेशक प्रशासन के पद पे जो हमने काम किया है, लगभग 3.25 साल काम किया, और स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है तो फिर वो काम अलग है और अलग प्रकार का काम है। उसमें अधिष्ठान से संबंधित और प्रशासन से संबंधित काम होता है अधिकतर, और उसमें 3.25 साल लगभग हमने काम किया। और उसके बाद हमने निदेशक प्रशासन जो सिविल स्वास्थ्य पद के बाद जिलाधिकारी के रूप में शासन स्तर से तैनाती मिला हमको सिद्धार्थ नगर जनपद में। इधर हम लगभग 13 महीने से हम काम कर रहा हूँ। जो जिलाधिकारी का कुर्सी का काम है और शासन का निर्देश है, जो आखिरी व्यक्ति तक, जो गरीब व्यक्ति, इनका सरकार का जितना भी योजना है उसको ले जाने का काम करना, उसके क्रम पे हम। इलाहाबाद के करछाना का वो क्षेत्र जब ये एसडीएम बने और जनता ने पहली बार देखा कि अफसर बिना गार्ड के उनके दरवाजे पर आया। रात के 2 बजे थाने में घुसकर कार्रवाई करने वाला अफसर, हर शिकायत को 72 घंटे में हल करने वाला अधिकारी, खुद फावड़ा लेकर गड्ढे भरने का जिम्मेदार इंसान। फिर इटावा, जहां जिले के तालाबों की तकदीर बदल दी, पार्क बने, ओपन जिम खोले, सरसों के खेत फिर से मुस्कुराए, और सब बिना किसी अतिरिक्त बजट के, बिना कोई शोर मचाए। काम ऐसा कि लोग खुद सोशल मीडिया पर लिखते हैं, ऐसे डीएम बहुत कम मिलते हैं। डीएम सर आए हैं, उनके लीडरशिप में जो भी काम हो रहा है वो किसानों के लिए, जनता के लिए, सबकी, मतलब जो भी उनकी भलाई के लिए ही हो रहा है। और बात चाहे खेती की हो या महिला सशक्तिकरण की, डीएम सर की लीडरशिप में चीजें बहुत सही हो चुकी हैं। और मैं एक स्टूडेंट हूँ 12th क्लास की। मैं पापा के साथ स्टॉल लगाई थी बैचलर में। उसके पहले मेरा कोई इंटेंशन नहीं था एग्रीकल्चर में आने का, लेकिन फिर मैंने देखा कि डीएम सर जिस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे फार्मर्स को बढ़ावा दे रहे हैं, तो मैंने चूज कर लिया कि मुझे आगे इसी फील्ड में काम करना। 28 जून 2024 ये तारीख अब सिर्फ सरकारी आदेश में नहीं दर्ज है, ये तारीख अब सिद्धार्थ नगर के दिल में लिखी गई है। डॉक्टर राजा गणपति के आते ही जिले की रफ्तार बदल गई। गांव में खुले संवाद शिविर, व्यापारियों के लिए ट्विंग डे आम महोत्सव जैसी नई पहले, काला नमक चावल और ओडीओपी प्रोजेक्ट को विश्व स्तर पर पहचान दिलाना, और सबसे खास बात अफसर का व्यवहार, जिसमें रौब नहीं, रिश्ता झलकता है। देखिए, वो जिलाधिकारी का जो कुर्सी का काम है, वो कुर्सी का काम करने के लिए जब हम लोग को भेजा गया है शासन स्तर से, और इसके तरफ पे सुबह जन सुनवाई को लेके और जितना भी शासन का विभिन्न योजना था उसका तरातर में उतरने का काम जिलाधिकारी का बनती है। उस काम को केवल हम करते हैं। बताया जाता प्रयागराज में आप जब एसडीएम के पोस्ट पे थे तो आपका ट्रांसफर लगा था, उसको रोकने के लिए जनता सड़कों के ऊपर आई थी। ऐसा क्या किए थे इस बीच जनता इतनी रोकने तक? देखिए, ट्रांसफर एक रूटीन प्रक्रिया था। तो जब प्रयागराज करछना में मैंने काम किया तो फिर लगभग 3.25 महीना काम किया, और उसमें शासन का नीति और निर्देश के क्रम पे बाल माफिया और कनर माफिया के खिलाफ हमने काम किया, और साथ में भू माफिया के खिलाफ शक्ति से शक्ति कार्रवाई किया, और जनता का जो समस्या था उसको सुलझाने के लिए हम लोगों ने काफी प्रयास किया। और इसके साथ साथ जमीन से जुड़े जितना भी लोग हैं उनके साथ संपर्क भी हो गया। तो फिर आज सिद्धार्थ नगर एक जिला ही नहीं, एक परिवार बन गया है, और इस परिवार का सबसे भरोसेमंद मुखिया है डॉक्टर राजा गणपति आर। उन्होंने दिखा दिया कि जब नेतृत्व में संवेदना हो और नीयत साफ हो और दिल में सेवा हो तो प्रशासन भी परिवार बन जाता है। आइए ऐसे प्रयासों को हम सब अपना समर्थन दें, क्योंकि असली अफसर वही है जो अफसर नहीं लगे, बल्कि अपना कोई परिवार का सदस्य लगे।